जय सियाराम। प्रणाम। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थमीश्वरम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में वंदना की है। आइए हम सब मानस वंदना करें। मानस वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी ने शिव चरित्र गाया है। भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रथम वंदना की है। श्रद्धा और विश्वास स्वरूपम कहते हुए कलिपावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने माँ भवानी को श्रद्धा का स्वरूप और भगवान शिव को विश्वास स्वरूपम कहा है। ऐसे विश्वास स्वरूपम भगवान भूत भावन चंद्रशेखर चंद्र अवतंसा भगवान महादेव शिव अवधरदानी, इसे हमारे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में कठिन कलिकाल में भी हम सबको दर्शन देते हैं, हम सब पर करुणा करते हैं। इसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसे भगवान चंद्रशेखर चंद्र अवतंसा माँ भवानी सहित हम प्रणाम करते हैं। इससे आइए एक ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर महादेव के गर्भगृह में जाते हुए हम भी मानसिक रूप में हम भीमाशंकर महादेव का जलाभिषेक करें, स्नेहाभिषेक करें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एक विशेष ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में शिव पुराण में कथा है। भीम नाम का दैत्य हुआ जो बहुत बलवान था, असुर था, पराक्रमी था, जो वेद से प्रतिकूल चलने वाला था। जहाँ यज्ञ, जहाँ वैद मंत्र, जहाँ सत्व वृत्ति हो वहाँ से वो प्रतिकूल चलता था। जो सत्व वृत्ति से प्रतिकूल चले, वेद से प्रतिकूल चले, उनको ही वामपंथी कहते हैं, उनको ही असुर कहते हैं। वो मानता था कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ही बलवान हूँ। ऐसा एक असुर भीम हुआ। ये भीम कौन था? भीम एक दैत्य था जिनकी माता का नाम करकटी और कुंभकर्ण से ये प्रकट हुआ था, उनका जन्म हुआ था। करकटी उनके माता पिता, पुष्कशी माता, कुकर्क करकट पिता का नाम, उनका पति था विराध। और ऐसी कथा मिलती है कि विराध को भगवान ने वनवास की यात्रा के दरमियान उनका उद्धार किया और उनके माता पिता जो थे उसको सुतीक्ष्ण जी महाराज ने उनका उद्धार किया, क्योंकि ऋषियों को खाने जा रहे थे तो उनको भी मार डाला। एक कथा जो करकटी है वो अपने पुत्र भीम को सुना रही है। एक दिन भीम को एक प्रश्न हुआ, अपनी माता से पूछता है कि माता मेरे पिता का नाम क्या है, मेरा पिता कौन है? तभी ये उत्तर देती है उनकी माँ कि तेरे नाना नानी, उनको एक ऋषि ने मार डाला, जो सुतीक्ष्ण, जो अत्रि ऋषि के शिष्य है, उसने मार डाला। जो भगवान की स्तुति करते हैं सुतीक्ष्ण महाराज, श्याम ताम्र सदाम शरीरम जटा मुकुट परिधन मुनिचेरम, ऐसे सुतीक्ष्ण महाराज को खाने जा रहे थे, तभी उनका उद्धार कर दिया। और विराध को भगवान राम ने उद्धार कर दिया। और
तब वो अकेली थी, तब उस सह्याद्री पर्वत पर आके रहने लगी। और उनका बेटा था, उनके पिता का नाम है कुंभकर्ण, जो रावण का छोटा भाई है। जब एकांत में थी बेटा में, तब तेरे पिता कुंभकर्ण आए थे और हमारा संसार चला, उनसे तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तेरा पिता का नाम है कुंभकर्ण, जिन्होंने भी कुंभकर्ण को भी राम ने मार डाला। ये सब सुना तो ये भीम को बहुत बुरा लगा कि मेरे नाना नानी, मेरे पिताजी सबको मार डाला। इसीलिए भगवान से वो दुश्मनी मोड़ लेता है और तप करने चला जाता है। मैं सबसे बदला लूँगा। बदला लेने की भावना से वो तप 1000 वर्ष तक तप करता है। 1000 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर अपनी भुजाओं को ऊर्ध्वबाहु करते हुए दृष्टि भगवान सूर्य के सामने एक दृष्टि करते हुए भगवान ब्रह्मा का आराधन किया। परमपिता ब्रह्मा जी, उनका जो तेज पूरे जगत में फैलने लगा, देवताओं भी बहुत भयभीत हुए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि ये जो तप का तेज है, उनसे हम भी जल रहे हैं, हमें भी इनसे मुक्त करे। ऐसा कठिन तप जो भीम ने किया था। ब्रह्मा जी पधारे, ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा और भीम दैत्य ने वरदान मांगा कि मुझे परमपिता ब्रह्मा जी, आप मेरी भक्ति से, मेरे तप से जो प्रसन्न हो तो मुझे अतुल बल प्रदान कीजिए। अतुल बल प्रदान किया ब्रह्मा जी ने। जो बल का अहंकार आया, तब वो अपने निवास पर वापस आकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ अब मेरा पराक्रम आप देखिएगा। जिन्होंने मेरे पिताजी, मेरे नाना नानी सबको जिन्होंने मारा है, उनसे मैं बदला लूँगा, सबको मैं मार डालूँगा, सबका मैं नाश कर दूँगा। ऐसी बुद्धि जो दैत्य बुद्धि भीम में थी, वो स्वयं दैत्य ही था। और अतुल बल जो वरदान मिला तो और भी अहंकार आ गया, स्वर्ग में गया, स्वर्ग के देवताओं को वहाँ से भगा दिया क्योंकि वरदान प्राप्त था। जो वर मिला था, जो बल मिला था, उनका दुरुपयोग करने लगा। जीव जब परमात्मा की ओर से मिला हुआ वरदान, कोई ऐसी कला, कोई ऐसा कुछ विशेष सामर्थ्य जब मिलता है, तब वो अहंकार करने लगता है, तब उनका दुरुपयोग जब करता है, तब उन्हीं कला से, उन्हीं सामर्थ्य से ही उनका नाश होता है। इसीलिए चाहिए कि कोई भी कला, विद्या, कुछ भी हमारे पास प्राप्त हो जाए, लेकिन कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमारा ही पतन का कारण बनता है। भीम नाम का दैत्य जो ब्रह्मा जी से वरदान पाया, फिर भी देवताओं को भी जीत लिया और फिर सबको जीत लिया। कामरू देश में सुदीक्षण नाम के एक भगवान शिव के परम भक्त ऐसे राजा थे। राजा वो तो भगवान की विभूति है, जो धर्मपरायण राजा हो, ऐसे भक्त राजा हो, प्रजापालक राजा हो, नराणाम नराधीपम। सुदीक्षण महाराज को बंदी बनाया, उनका सब ले लिया, उनको बंदी बनाकर कारागृह में बंद कर दिया। ऐसे शिव भक्त को बिना कारण उन पर त्रास गुजारने लगा। और सुदीक्षण भगवान का परम भक्त वो राजा था। वो कारागृह में रहकर भी भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी की शिवलिंग बना करके मानसिक पूजा करने लगा। जो मानसिक पूजा करता था, भगवान की आराधना में कोई द्रव्य, चीज, वस्तु, पदार्थ की जरूरत नहीं है। जरूरत है शिव की आराधना में हमारा भाव, हमारा प्रेम, हमारी मनस्थिति सही हो,
हमारी प्रसन्नता जरूरी है, हमारा भाव, सच्चा हृदय का भाव जरूरी है। कोई चीज, द्रव्य पदार्थ, सुगंधित द्रव्य आदि से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं भगवान भक्त की भावना से। भक्त का प्रेम हो तब मानसी पूजा करने लगे। जब मानसी पूजा करने लगे, इतने तन्मयी हो गए भगवान शिव की पूजा में। उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम सुदक्षिणा, वो भी इतनी भाव से, प्रेम से महादेव की आराधना करने लगी। ऐसे में सब देवता पीड़ित हुए। सबने भगवान से प्रार्थना की और ब्रह्मा सहित मिलकर भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव ने सब देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं जल्द ही उस दैत्य का नाश करूंगा, लेकिन मेरा भक्त जो भजन कर रहा है उस कारागृह में उसको आप आश्वासन दे, उसको आप बल दे। मेरा ये वचन कहे कि वो निरंतर भजन करता रहे, उनकी रक्षा करना वो मेरा धर्म है, मैं करूँगा। भगवान भक्त की रक्षा करता है, लेकिन भक्त भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि न होनी चाहिए, भक्ति में कोई धारा न टूटनी चाहिए। अखंड तैल धारावत भक्ति चलती रहे, एक दृढ़ विश्वास हो तो भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं। और ऐसे में सुदीक्षण महाराज कारागृह में भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बना करके नित्य भगवान शिव का प्रणव ओंकार सहित पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप जपते हैं। ऐसे तन्मय हुए। किसी ने समाचार सुनाया वो दैत्य को कि कुछ तंत्र मंत्र कर रहे हैं वो राजा जो आपने कारागृह में बंदी बनाया, वो सुदीक्षण महाराज आपको मारने के लिए कुछ मारण विद्या कर रहे हैं। और ऐसा सुनते हुए हाथ में तलवार लेके सुदीक्षण को मारने के लिए आए हैं और देखा कि कुछ कर रहा है, कुछ विधि कर रहा है, कुछ तंत्र मंत्र या कुछ साधना ऐसी कर रहा है मुझे मारने के लिए। ऐसा समझकर असुरी वृत्ति वाले भीम दैत्य ने तलवार उठाई और जो पार्थिव शिवलिंग थी उस पर प्रहार करने का प्रयास किया। शिवलिंग को स्पर्श करे तलवार, उनसे पहले भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव प्रकट हो गए तब दैत्यों को उनकी जो क्रोधाग्नि में सब जल के सब भस्म हो गए। अपने भक्त को उगारा। भक्त को दृढ़ विश्वास हो, श्रद्धा हो तो भगवान कारागृह में भी प्रकट होते हैं। बात है श्रद्धा की, विश्वास की। जो श्रद्धा और विश्वास हो तो पत्थर में भी शिव है, और जो श्रद्धा और विश्वास नहीं है, मन डामाडोल है, तो मंदिर में रही मूर्ति, शिवाला में रही शिवलिंग वो भी पत्थर है। तो ऐसे धर्मनिष्ठ राजा ने भगवान शिव की आराधना करते हुए भगवान शिव का दर्शन किया और तभी से इस पावन स्थल का नाम, ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर पड़ा। भीम दैत्य का उद्धार किया भगवान शिव ने। कैसा भोलेनाथ है, उनका नाम ही भोला है। जो दुश्मनी से भगवान से बैर करता है, युद्ध करता है, जो असुर है उनको भी अपना नाम प्रदान कर देते हैं। ऐसे अवधरदानी आशुतोष भगवान महादेव है। ऐसे भीमाशंकर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित इस पावन धरा पर हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम।